मम्मी का मॉडर्न मॉडर्न जाता टेनिस हुआ तो सारे सारे लगभग मेरे पास थे। फिर मैडम ने मुझे कहा मुझे चाहिए बेटा, मैंने सारे के सारे उनको दे दी मेरा काम पूरा होने के बाद। और मन में एक खलल ये था इससे कि मैं और पढ़ूँ, मैंने बहुत अंडरलाइन किया था बहुत सारे। ये सब किताबें मेरे पास है। मेरी जो किताब ये देखिए, दो किताबें हैं आपकी, ये देखिए आप और ये वाली ये कितना परम भाग्य है। ये दोनों किताबें कितना बड़ा हमारे लिए खाना बना रही है कितना सौभाग्य। कितना मातृ है उनका प्रसव में भी दामोदर जी ने मुझे इतना अच्छा लगा कि आज साधना उपन्यास होते मैं अपना पूरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं अपना अनुसंधान कर जहाँ बैठते उपन्यास उनके इस के साथ में कक्ष में बैठे संवाद कर रहा है शब्द नहीं सूझे क्या कहें ऐसा सोच रहा हूँ। लगभग मेरे पास सभी किताबें एक हाथ छूट दी जाए तो आपको बता दूँ एक ही तरह से जुड़े देखना दिशाहीन शब्द शब्द वाले प्रदेश सारी रचनाएं मेरे पास पत्रिकाएं दे दी और अभी जो समग्र साहित्य आया है वो मुझे उन्होंने खुद दिया है और किन शब्दों में हमारा प्रकट आज सुवर्ण दिन है मेरे जीवन का
बड़े बड़े सम्मान पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। अपनी कलम के माध्यम से समाज, देश और विश्व तक उनकी कलम आस्था, श्रद्धा और मानवीयता को बचाने में वर्तमान समय की विसंगतियों को कठोरता के साथ, वास्तविकता के साथ उनका कोई सानी नहीं। मेरी पसंदीदा आदर्शवादी साहित्यकारी कौन है, तो मैं कहता हूँ कि आदरणीय सूर्य बालाजी। सौभाग्य की बात है, आज उनके बम्बई स्थित घर पर पधारने का मौका मिला। ये उनका साहित्य साधना संपन्न होती है। आज उम्र 20 बराबर भी उन्हें समाज की चिंता है, देश की चिंता है, मनुष्यता से दूर हो जा रहा है, असंवेदनशील होता जा रहा है। मनुष्य को मनुष्य बना रही उनका साहित्य अभी भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर चंद्रा त्रिपाठी, सुदर्शना द्विवेदी और एकता किसके तारीख है। हर खंड के लिए हैट्स ऑफ टू आपको। मैं कितना पुणे में रहते हैं, अभी पुणे में मेरा जहाँ होता है बहुत समर्पित है। तो महेंद्र कुमार ठाकुरदास बाबू जी, उनके साथ मैंने लोक साहित्य को लेकर काम किया। डॉक्टर सुनील कुलकर्णी सर, उर्मिला पाटिल मैडम, ललित साहब सर और काकले सर, तो वो काम पूरा लोक साहित्य को लेकर। जैसे आप कभी कभी दादी नानी जोड़ी की बात जब करती है, जो मेरे पास ये मेरे पास है, मेरी पुस्तकें हैं तो आप जो आपको मैं आपको एक जीवन में आए थे वो कर सकते वो है। वो जो चाइल्ड नेफ्रोलॉजी पे करके आता है, बच्चों की किडनी जी, यहाँ अपने देश में करेंगे, अपने देश के बच्चों के लिए कुछ करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, तो कोई संस्थान उसको नहीं देता है कि हम इतने योग्य व्यक्ति को ले लेंगे तो मैं हमारा क्या होगा। इसलिए फिर हमारी कोई कुछ नहीं रह जाएगी। देश इसलिए पीछे है हमारा। इसलिए हमारे युवा वर्ग जो है अपना ज्ञान बुद्धि का उपयोग फायदा अन्य देशों को देते हैं। इसलिए हम पूरे भ्रष्ट चरित्र हो गए हैं, ये मानी हुई बात। आपने वो भ्रष्ट को लेकर वो कहानी है ना आपकी, लकड़ी वो विधायक के भांजे का ट्रक पकड़ लेता है। अरे आपने सचमुच में ही, मैं देख रही हूँ इतना याद है आपको। होगी जय पुरुषोत्तम, होगी जय है पुरुषोत्तम, होगी जय पुरुषोत्तम। तो कितना बेचारा उसका परिवार सत्य में आ जाता है। तो आज कमोबश यही हो रहा है कि जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और आज अफसर करे ना चाकरी, नेता करे ना काम, जो इनसे टकराएगा उनका काम तमाम हो रहा है। तो कैसे अकेला व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेगा, नहीं कर सकता। तो ऐसे इसी जैसे आप जैसे बहुत से युवक बड़ी ऊंची महत्वाकांक्षा ईमानदारी से काम करेंगे, हम IAS बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम इस तरह से ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन एक बार उसकी चक्की में जब तंत्र में घुसते हैं तो जब तक वो बदलते नहीं, डॉक्टर को कहा जाता है कि अभी तुम तो अभी इसको, इस बच्चे को ICU में डालो, नर्सिंग होम में डालो। ही है कि अच्छे बच्चे को मैं डिलीवरी करके गई हूँ और मुझे फोर्स किया जा रहा है कि इसको सिजेरियन कीजिए, तभी तो नर्सिंग होम को पैसा मिलेगा। और आयुष्मान योजना का मैं सुन रही हूँ कि वो हमारी भाई उसके चाचा की तरफ से बने कि वो वेंटिलेटर पर रखेगा जब तक 5 लाख पूरा नहीं होगा तब तक उसको। आपको बोलता हूँ मैं, इतना फ्रॉडनेस हो रहा है, इतना झूठा फरेबी काम, सेवा भाव मानकर उस दिशा में आगे बढ़ने वाले बहुत कम डॉक्टर्स बचे हैं। क्योंकि 2 करोड़ की इमारत खड़ी की है,
तो फिर वो उनको पैसा वसूल अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। और फिर वो जो पैसा करके उनको मिला है वो पूरा पैसा वो चूसना चाहता है, वो लेना चाहता हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि बस हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा रहे, बंगला रहे, गाड़ी रहे, पर कोई ये नहीं सोचता है कि भाई कोई हमारे गांव में भूखा न रहे, कोई हमारे आसपास इतना दुर्बल ना हो जाए कि जैसे आपने भुक्कड़ है। क्या औलाद, वो करके भुक्कड़ क्या औलाद है, वो झिबरा क्या नाम है, वो कामोली बाई का एक जो बेटा है, बाप शराब पीकर पड़ा हुआ है। कितने करुण और वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। तो इतनी वर्षों का है ना, तो उसमें 99% तो कोई दे नहीं पाता है। एक आध होता है कि जो राजनीति से संदर्भ में है या सारा खेती बाड़ी गिरवी रखने के बाद कुछ कर सकता है, आधा देकर आधा पेमेंट में से ऐसा कुछ जुगाड़ करते हुए वो ये सब जगह चल रहा है। सब जगह पर सब जगह। नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट है देश में आज भी कई जगहों पर है कि वो गुणवत्तापूर्ण और इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा आदमी चाहिए, उनको भी अध्यापक। नहीं, लेकिन हमने तो और भी सुना है कि अच्छे योगी व्यक्ति को तो लेते भी नहीं है। अच्छा योगी व्यक्ति तो उनके लिए चैलेंज हो जाएगा। जैसे शर्मा सर के बारे में आपका अधिक जो पीएचडी है, तो आप जूनियर को ही पढ़ाओ या नए विधि से नहीं, उस समय पर ही चाहिए। शुरू करिए, शुरू। कब आपने ज्वाइन किया? 2009 में 2009 में 9, 10, 11 3 सालों तक 2000 पर काम किया मैंने प्रति माह। हाँ, 11 को मुझे सीज भी मिला तो 5-6-7 हज़ार रुपये मिलते थे, 6-7 हज़ार। उसके बाद 13-14 को मुझे 24,000 मिलने लगे, 24,000 पर। अब तो अभी भी 24 या 30 के इसमें ही हमारा ये होता है। महानगर महानगर समझ गया ना। मैं हमेशा वो रेस का उदाहरण देता हूँ क्योंकि आज हर कोई प्रसार का आगे बढ़ना चाहता है। लोग मुझसे कहते हैं कि वो कहानी आपकी समय से बहुत आगे की, बहुत आगे आपने लिखा है। आपने उस समय 74 में 75-76 किए, और आपने उस समय जो आज हो रहा है कारपोरेट सेक्टर में, का तो आपने उस समय चाहे दादी और रिमोट हो, इसके अलावा बंदर बाबूजी और बंदर हो, या फिर अल्पसंख्यक विमर्श को लेकर जो आपने वही समझे। मुझे लेकर बहुत बड़ी बड़ी बात जब लोग कहते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट होती है कि मैं इतना मत कहिए, मेरे पैर जमीन पर रहने दीजिए। और मुझे पता है मुझसे बहुत अच्छा लेख कौन लिखा, मुझसे बहुत अच्छा लिखा। मैंने बचपन से यही पढ़ाई की, मूर्धम कौन कुटिल खल कामी और अपने मुंह मुनियापन करनी, अपने मुंह से अपना नहीं करूं, लेट अदर्स एडमायर यू, दूसरे कहते हैं कोई बात नहीं। मामला हम अस्थायी हैं, अभी भी अस्थायी है, स्थायी नहीं है, अस्थायी, अस्थायी। लेकिन अस्थायी का ग्रेड मिल रहा है अभी हमें, समझो जो मिल रहा है उतने में ठीक है, पर कुछ लोग हमसे भी बहुत अभी भी उनको भी कुछ नहीं मिलता है। चलो हम संतोष जैसे नहीं, लेकिन वही है कि ऐसे ये तो अन्याय हो रहा है बहुत। हमने कुछ किया, जितना किया वो मिला, वो तो ठीक है, मैं संतोष की, लेकिन हमारे ऊपर हमारा शोषण किया जा रहा है। और ये खाली हिंदी के प्राध्यापक के तो नहीं, आपकी सोशियोलॉजी या दूसरे विषय के प्राध्यापक की यही सभी के साथ वैसा हो रहा है, उनका भी वही हाल है। साइंस के लोग तक उसमें ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि साइंस वाले छूटे हुए हैं, उनको भी। और प्रदेश में तो या देश में डोनेशन आज 70-70 लाख रुपए ले रहे हैं, डोनेशन लोग मांगते हैं। समझो किसी को यदि सीनियर कॉलेज का प्राध्यापक बनना है तो क्या करेगा वो, हम किसान परिवार से है। ये सब गतिविधियां चल रही हैं। तो जो आप संघर्षों की बात कर रहे थे, लोगों ने बहुत कहा मेरे पाठकों में कि आप अपना लिखिए आत्मकथा। पॉइंट ये है कि वहाँ कतार लगी है और वो जो
महिलाओं की जो भाषा है, आगे तबे वाली भाषा, ना कोई संस्कार वो भी है। आपको समझ में आई? आई नहीं समझ में। आपको कठिनाई नहीं हुई? नहीं नहीं, पूरे गहराई से पढ़ा मैंने। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव की भाषा। हाँ पढ़ ली मैंने। अब हमारी पूरी भाषा जो है ना हिंदी से मेल खाती है, तो मुझे वो अधिक और गहराई से मैं पढ़ता गया, समझता गया। बीएससी। हाँ, तो बीकॉम और बीएससी वालों को क्या होता है कि हम उनको एक प्रकार से इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा, तो जो अपने मुख्य विषय के छात्र होते हैं, तो उन्हें फिर हम कथा, कविताएं, उपन्यास, नाटक, जीवनी और साहित्य शास्त्र हो गया सारा, ये कुछ तो स्वयं घोषित लेखक हो गए हैं। घोषित करता है। आपने वो साहित्यकारों के पुरस्कार के बारे में जो व्यंग्य किया है ना मैं तो अच्छा, आप भाषण भी पढ़ते हैं? मैंने आपको देश समाज आखरमी हो या दर्द से बहुत से गुजर जाता है, वो व्यंग्य बन जाता है। यहाँ प्रस्तावना से लेकर वाल्मीकि शेखर तिवारी की प्रस्तावना से लेकर, तो आज सुबह मैंने कहा कि मुझे आपके दर्शन होने वाले हैं, तो लक्ष्मी, आप देखिए। और ये आपकी सिंधुता का कैसा संयोग है ये, है कि आपके सामने ही ये बाप रे, ये वाला ना, दो तीन दिख रहे हैं। हाँ, ये हाँ, ये हाथी का तो ये आपने देखा था? पुराने हाँ, तो आपको देख दीजिए और एक और कहीं सोच विचार। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि समग्र रूप से इस पद्धति से होना चाहिए। ये उनका ही था, ये किस और यहाँ की तरह आप ही इसको इसका वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये कैसा चमत्कार है कि अब मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये देखिए वही आई है। वाह। और देखिए दामोदर सर के ये नंदा लगता है कि मैं पुनः अलग पद्धति से उस पर काम करूँ, क्योंकि उस समय जो मैंने 7-8-10 साल पहले काम किया, उस समय उतनी परिपक्वता मुझ में नहीं। ये भी आप सोच रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है किसी के लिए कि अपने आप